पेश है गुड मॉर्निंग J&K। सुबह खैर, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग J&K। हम आपसे बराह रास्त मुखातिब हैं, दूरदर्शन श्रीनगर के स्टूडियो से लेकर हाजिर हैं आपका चाहिए था, हम सबका चाहिए था ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग J&K। आज हफ्ते का दिन है, सैटरडे वीकेंड, मई की 25 तारीख 1445 हिजरी के माह ज़ीक़त की 16 तारीख। आज के शुमारे में मेरे हम सफ़र रहेंगे, शरीक मेज़बान रहेंगे ताबिश भट्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अज़हर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आज ये सवाल पूछा जा सकता है, आज कदरे बेहतर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, फिर भी जब आप बोल रहे थे तब भी आपकी आवाज़ में एक हल्की सी खराश है। वो अब मुझे लगता है पता नहीं 1-2 हफ्तों से वो मामला जारी है और ऐसे मौसम में अक्सर लोगों की शिकायत है सेहत के एतबार से कि गले की खराश है, नज़ला ज़ुकाम है। लेकिन उसके लिए मैं वही कहूँगा कि कोताही अपनी कि हम अगर थोड़ा एहतियात बरतें, मास्क पहन के घर से निकले, खासकर इस सीज़न में जब सफ़ेदा के दरख्तों से गिरने वाली रुई से जो है एलर्जी के मामला पेश आते हैं। और रुई के साथ साथ अज़हर ये भी इंसान कोशिश करे कि जब ऐसे मौसम इंसान का दिल तिलमिला जाता है जी कि इंसान यूजुअली का चवान चिल्ड मशरूबात, हाँ, हालांकि एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि गर्मी के मौसम में इंसान जितनी गर्म मशरूबात चाय या वुशन त्रेश है वो गले के लिए ज़्यादा बेहतर। अल्लाह ताला आपको जल्द से जल्द शिफा दे। बहरहाल नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, मेरी तरफ से भी प्यार और खुलूस भरा सलाम कबूल फरमाइए। बताइएगा जनाब, क्या हाल है? जी हाँ, जहाँ भी होंगे, उम्मीद करते हैं कि आप जहाँ कहीं भी होंगे आप खैरियत से होंगे, अपनी सेहत का आप ख्याल रख रहे होंगे। अज़हर, जब हम स्टूडियो की तरफ आते हैं और ख़ासतौर पर इस मौसम में तो यूजुअली बच्चे आसान गसान स्कूलन को तो मॉर्निंग टाइम से चलान। हालांकि इस मॉर्निंग मतलब कभी कभी इंसान का ये भी नज़रिया होता है कि ये मॉर्निंग में सान बचन खत ज़्यादा लकट अप टू द एज ऑफ 5 तिमन खतर यूत सुली वोथुन गसान कुन विज मुश्किल पहन तो बेजन ये मॉर्निंग टाइम अमे पे छुट्टी जोन आसान सो उस टाइम भी बहुत गर्मी होती है, आमतौर पर 12 या 1-2 बजे। तो अमे पे इंसान पन पान मगर सैनिस बचपनस मज मे बासान पढ़ाई हज अहमियत बिल्कुल, मगर कट थ्रोट वाला मामला कम ही था। दोयम चीज़ कि देखा देखी ज्यादा कह, बिल्कुल सही, ग्रेडन हंद हवाले या मार्क्स हंद हवाले ज्यादा कॉन्शियस पेरेंट्स कह, तो बच्चे समझन कह मार्क्स हासिल करने वाली मशीन के। हालांकि आपने मार्क्स के हवाले से भी अज़हर बात की और ये भी हमारी सोसाइटी में एक ये है कि यूजुअली बच्चे स्कूल का इंतखाब कर वो, हालांकि हर किसी स्कूल की अपनी अपनी क्वालिटी है। मगर मुझे याद है आप भी शायद उस जगह थे, एक जगह गए थे, तो वहाँ पे एक बड़ी ही मुफक्किर ने कहा कि बच्चे स्कूल के इंतखाब कर इंसान गस हमेशा तम स्कूल इंतखाब कर तमिस नज़दीक आस। हालांकि हम कभी कभी अवर ऐसा करते हैं कि इंसान अकिस जाए रोजान तम स्कूल पेरेंट प्रेफर कुन क्या सोसाइटी वन सह तम घर नश मुझसे मशवरा पूछा था, मुझे भी याद है जब आपको अपने नेफ्यू का एडमिशन करवाना था तो आप कह रहे थे, आपने 2-3 नामी गिरामी स्कूलों का नाम गिनवाया। उस वक्त मैंने आपको ये कहा कि प्रेफरेबली देख लो कि जो आपके घर के नज़दीक स्कूल है वहाँ उसका एडमिशन करवाओ, क्योंकि उसका ट्रैवल टाइम जितना कम होगा
उतने अच्छे से वो पढ़ पाएगा, क्योंकि कभी कभार बल्कि अक्सर ही हमने ये देखा है कि देखा देखी के आलम में हम उन स्कूलों का इंतखाब करते हैं जो स्कूल हमारे घरों से अगरचे बहुत दूर भी होते हैं, जहां तक पहुंचने में हमारे बच्चे को मॉर्निंग में भी 1-1.5 घंटा लग जाता है और स्कूल से वापस आते वक्त पर इस गर्मी के मौसम में। एग्जैक्टली। लेकिन वही देखा देखी का आलम कि आपके कजन के बच्चे का फलां स्कूल में एडमिशन हुआ है, बिल्कुल सही। आपके भाई या आपकी बहन के बच्चे का फलां स्कूल में एडमिशन हुआ है, तो मेरे बच्चे का क्यों नहीं होगा। अच्छा, इस पर तूता बड़ मामला बनान वारिया पेरेंट्स पर डिप्रेशनस मज गसान। बिल्कुल अच्छे वुचमुत जे वारिया पेरेंट्स पन्न बचन हंद हवाले कैंसन मशहूर मारूफ प्राइवेट स्कूलन मज एडमिशन बापत एप्लाई करान पत एडमिशन गसान बच्चस की। अच्छा, अजीब सो मातमुक माहौल गरस मज। बिल्कुल सही। मगर मे बासान अति पे बेसिकली बच्चस सो प्रेशर तमिस पे माउंट कर सिलसिल शुरू गसान। बिल्कुल सही। बच्चस ते तरह फिक्र जे मेन पेरेंट्स यम कत्या कॉन्शियस अत चीज मुतलिक तो यह गो एडमिशन हाल पगह अगर मे मार्क्स पगह अगर न बह कुछ वजह कन हेकुस मतलब कह क्लास पास कर कहीं या कह एग्जाम पास कर तो मिस गरस में। हालांकि वो फिर ये ऐसा बच्चा ऐसा भी सोचता है कि अगर मैं पगह कुछ फंक्शन मज गन तो हालांकि वो सो प्राइमरी क्लास वो 8th क्लास से नीचे नीचे होता है तस मज सोचा कि यम वन में गई कम मार्क्स। और जब हम स्कूल के हवाले से बात करते हैं उस वक्त पहले वक्त में तो इंसान स्कूल का इंतखाब बड़े सोच समझ के करता था। आज के ज़माने में हमारे जो बच्चे हैं तिमन तूत ज़्यादा एक्सपोजर ड्यू टू द फोन या ड्यू टू द ऑनलाइन एजुकेशन मे बासा आज स्कूलस मज इंसान बाकी चीज़ वुचा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। मुझे लगता है ये जो फ़ोन है वो सब हर कोई चीज़ तकरीबन कंपनसेट करता है। बहरहाल आज हम तफसील इस मौजू के हवाले से बात करेंगे। बात कर लेनी चाहिए, ये अपने आप में एक बड़ा अहम और संजीदा मौजू है। हालांकि हम सब जानते हैं जब हम कुरान करीम के नज़ुल के हवाले से बात करते हैं पैगंबर आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब अक़दस पर जो सबसे पहला लफ्ज़ नाजिल हुआ वो लफ्ज़ था इकरा। बिल्कुल। तो इससे अंदाज़ा हो जाता है कि पढ़ने की कितनी अहमियत है। इकरा मतलब पढ़ें, पढ़ो। तो पढ़ने की बेहद अहमियत है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मगर पढ़ने के साथ साथ बच्चों को अगर आप पढ़ाई के बोझ तले दबा देते हैं, जी बिल्कुल, किताबी बस्तों का बोझ इतना ज़्यादा होता है कि बच्चों के कमज़ोर कंधे जो है वो कमज़ोर पड़ते हैं और वो उठा नहीं पाते हैं उतना बोझ। तो इस तरफ तवज्जो मबजूल करने की ज़रूरत है, इस पर सोचने की ज़रूरत है। और आज के प्रोग्राम में आगे चलकर हम अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान से जब आपकी मुलाकात कराएंगे इन सभी मौज़ूआत पर बात होगी। तो गुजारिश आपसे होगी, ख़ासकर वालिदैन से, असातिज़ा किराम से, कि आज का शुमारा ज़रूर देखिएगा। मजबूरी के चलते आपको अगर निकलना हो घर से अपने काम के सिलसिले में दफ्तर जाना हो, मोबाइल फ़ोन आपके पास है, मोबाइल फ़ोन में यूट्यूब ऐप भी है और यूट्यूब पर आप डीडी कशिश सर्च करें, ये हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। आप इस पर बराह रास्त हमारा प्रोग्राम देख सकते हैं और डीडी कशिश का ट्रांसमिशन आप 24/7 इस पर देख पाते हैं। हम प्रोग्राम के आगाज़ में ही आप तक मौसम से मुतालिक जानकारियाँ पहुँचाते हैं और शहराओं का हाल भी आपको बताते हैं। ताबिश क्या है हमारे पास? नाज़रीन, आज मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 31 डिग्री सेल्सियस और जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा 41 डिग्री सेल्सियस। नाज़रीन, आज भी आपसे गुजारिश यही कि इस मौसम में अपने आप को हाइड्रेट ज़रूर रखें। हमारे यहाँ की शाहराहों का क्या हाल है वो भी आपको बताते चले। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह NH44 पर आज छोटी गाड़ियों को सड़क के दोनों अतराफ आने जाने की इजाज़त होगी और माल बरदार गाड़ियों को श्रीनगर से जम्मू की तरफ जाने की इजाज़त होगी। श्रीनगर सोनमर्ग गुमरी रोड पर छोटी गाड़ियों को सड़क के दोनों अतराफ आने जाने की इजाज़त होगी और माल बरदार गाड़ियों को करगिल से श्रीनगर की तरफ आने की इजाज़त होगी। और मुगल रोड की क्या हाल है वो भी आपको बताते चले। मुगल रोड पर भी छोटी गाड़ियों को सड़क के दोनों अतराफ आने जाने की इजाज़त होगी और माल बरदार गाड़ियों को पुंछ से शपैया की तरफ आने की इजाज़त होगी। मज़ीद मालूमात के लिए आप ट्रैफिक कंट्रोल से राबिता कायम कर सकते हैं। ट्रैफिक कंट्रोल के नंबरात आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर दस्तियाब है। अजहर, आज हम प्रोग्राम का आगाज़ किस नगमे से? हस्ब दस्तूर मौसीकी से ही आगाज़ होगा आज भी। तो जाना अलग अलग दोहन सन कोशिश अलग अलग आवाज़न मज वातनाओ तो तम अलग अलग बर्थ युजन सन दूरदर्शन लाइब्रेरी तथ मज सासवाद बर्थ तिमो गुलकारो गेमत तो पे रिकॉर्ड कर्मत यमो गुलकारो वारिया दुत अता कोर्मुत युंद वारिया दुत कशर मौसीकी या बाकी मौसीकी अगर गोजरी जबान हज कत करो, पहाड़ी कत करो, डोगरी कत करो, उर्दू कत करो, अलग अलग जबान मज बर्थ रिकॉर्ड कर तो वक्तन फवक्तन अलग अलग जबान मज तह तम बर्थ वातन। आज इंतखाब कशर मौसीकी हुंद शाहजा बशीर वातन प्रोग्राम किस दसलाबस मज यह बर्थ तह तम।
जी हाँ, इस्तकबाल है आपका एक बार फिर से गुड मॉर्निंग JNK में। गुड मॉर्निंग JNK आप दूरदर्शन की कशिर चैनल से बराह रास्त देख रहे हैं, और साथ ही साथ जैसा कि अजहर ने कहा, आप हमसे यूट्यूब के ज़रिए से भी जुड़ सकते हैं ताकि आप गुड मॉर्निंग JNK या दूरदर्शन की जो बाकी नशरियात हैं वो कहीं भी और कभी भी देख सकें। यह मुख्तलिफ कस्मुक बात अमे अनमान शाजिया बशीर जी हज आवाज़ मज बात बूदमित तो तिमन मुनफरद अंदाज बड़ खूबसूरत अंदाज मनमोहन अंदाज कशर मौसीकी पेश करने के हवाले तो मगर यह हना डिफरेंट बात वही मैं अजहर आपसे कह रहा था जब ये चल रहा था तो मैं बूजमुत यही वर्जन मगर ना स्लो वर्जन बिल्कुल खश कोरत मैन अमारन जान गो यह आवाज़न मज तुम बात यमो बूजमुत मगर शाजिया बशीर जी अत अलग रंग दितमुत तो पुर वमेद यह डल तुम जरूर पसंद खम तो नाज़रीन पे रुकुन अकि लॉकटे वक्फ बापत वक्फ पे वापस यमो अकिस मेहमान करो कथ तो करो कोशिश करो आज तुह रिप्रेजेंट वारिया तुहंद सवालात तुहंद खदशात तुम करो कोशिश पन्निस मेहमानस तामत वातनावनिच तो तुह रोजो वुछान सोन तुहंद सारनी हुंद पसंदीदा ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग JNK। कश्मीर एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बना। इस्तकबाल एक बार फिर से आपका गुड मॉर्निंग JNK में। जी हाँ, वक्त हो चला है आपसे आपकी मुलाकात कराने का आज के गेस्ट से, आज के मेहमान से। हमारे जो आज के मेहमान हैं उनका ताल्लुक इस वक्त ये कहें कि जुडिशरी से है, जुडिशरी से रहा है। अभी उनका जो ताल्लुक है वो उस मौजू से है जिस मौजू के हवाले से हमने प्रोग्राम के हवाले से प्रोग्राम के आगाज़ में उस हवाले से बात की, वो थी प्राइवेट स्कूल्स के हवाले से। हमारे आज के मेहमान हैं रिटायर्ड जस्टिस सुनील हाली, और प्रेजेंटली ही इज़ चेयरपर्सन फ़ी फिक्सेशन कमेटी की। आदाब महारा, तुम खैर मकदम गुड मॉर्निंग। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया सरीन दावत कबूल करने बाबत। थैंक यू। अलमदारी कश्मीर शेखुल आलम अलैहि रहमत आज ब्रोह लगभग 60 वरी वोनमुत इलम सुनकस सोन जन बरुन इलम सठा अहमियत अफादियत तो तम इदार यम इलम फराहम करान तिमन पे जिम्मेदारी आयद सपदान, मगर तिहज तम जिम्मेदारी वक्तन फवक्तन तिमन याद पावन बापत सठी अहम कमेटी तश्कील दिन आम JNK मज तुह सरबराही मज चलान तथ पे करो हना ठहरित कत, मगर आगाज मज चूंकि तुम आज गोच गुड मॉर्निंग JNK फैमिली सत मुलाकी सपदान तिमन से मुलाकात करान, करो तुम जरूर गुजारिश पानस मुतलिक दियो मुफसल तारुफ तुह कतिक रोजन वल तालीम तरबियत कत कर हासिल तो पत जुडिशरी सत मुंसलिक सपदुन कित पट गो। रोजान सोन आबई गांव हाल शुपियन। अच्छा, तवे सुनील हाली मगर श्रीनगर माय फादर वाज हियर, ही वाज सर्विंग हियर, तो उसी नौकरी कर इसलिए पूर्व श्रीनगर मे एजुकेशन कर स्कूल एजुकेशन सेम बिस्कुट स्कूल। अच्छा, then my father was transferred to Jammu। अच्छा, तो फिर मैंने जो ग्रेजुएशन और लॉ जम्मू से किया है। ओके, तो फिर मैंने वहाँ से प्रैक्टिस मैंने जम्मू से स्टार्ट की फॉर 1-2-3 साल। अच्छा, देन आई शिफ्ट टू श्रीनगर और यहाँ प्रैक्टिस की मैंने फॉर 13-14 years। आफ्टर 1990 के बाद देन आई हैड टू माइग्रेट टू जम्मू। तो जम्मू में वकालत की, फिर I was appointed as the additional judge of this High Court in 2008। Okay। उसके बाद I was confirmed। Thereafter I was transferred to Allahabad High Court। अच्छा, तो वहाँ भी 2 साल रहा मैं। तो रिटायरमेंट के बाद I was appointed as the judicial member of the Armed Force Tribunal, Principal Bench Delhi। ठीक, Principal Bench Delhi, वहाँ 3 साल का हमारा टेन्योर रहा। अच्छा, फिर 2017 में आई वॉज अपॉइंटेड प्रेसिडेंट स्टेट कंज्यूमर कमीशन JNK। अच्छा, ठीक। तो बट दैट वाज क्लोज्ड आफ्टर दिस 2019 जो 5 अगस्त के बाद। जी, नाउ आई एम प्रेजेंटली होल्डिंग दिस पोजीशन ऑफ चेयरमैन फीस फिक्सेशन कमेटी प्राइवेट स्कूल्स। तुम्हारा ऐसा को वन बड़ डाइवर्स एक्सपीरियंस छु ते रोदमुत, तो मगर युस जन तह इंतखाब करो लीगल स्टडीज अत खास वजह
कि यूजुअली पेरेंट्स वन स बन सा लॉ याद दौरस मज यम आसान तालिब इल्म रूदमित तात दौरस मज बड़ डोमिनेंस इंजीनियरिंग दी डॉक्टरी चीज आसान इंजीनियर या डॉक्टर exactly. So you can say I didn't succeed to become a doctor. I missed by So you 4 wanted marks. to be a doctor? Yeah, I wanted to become a doctor. अच्छा तो उसके बाद then I did my graduation. Even till graduation भी मुझे आइडिया नहीं था कि मैं लॉ करूंगा. अच्छा तो but then बिल्कुल. then I got an admission in the law college. I was a reluctant lawyer. It was a profession not of my choice. अच्छा फिर आ गए. But I found कि यहाँ आकर कि it was a job for my of my liking. अच्छा अच्छा क्योंकि एक तो पब्लिक इंटरेक्शन बहुत ज्यादा था, दूसरा इंसान यू आर डिपेंडेंट अपॉन योरसेल्फ, देयर वाज नो सिक्योरिटी एज सच. खुद ही मेहनत करके आपको पैसा कमाना था, अपना नाम बनाना था, तो उसमें स्ट्रगल तो बहुत होती थी. और आजकल की वकालत और उसकी सब की वकालत बहुत फर्क है. बिल्कुल. इन द सेंस वहां पर तो बड़ा एक इंश्योरलाइज सिस्टम होता था. ट्रू. उसमें क्या होता था कि एक सिस्टम होता था, एक ऑफिस होता था जहां एक सीनियर वकील होता था, वहां से एक किस्म की अप्रेंटिसशिप मिलती थी. तो आप लर्न करते थे उसमें कि भाई कैसे करना है, प्रोफेशन में कैसे आना है, व्हाट डू यू रिक्वायर. जी कानून पढ़ना इज वन थिंग, उसको प्रैक्टिस करना है, कोर्ट में कैसे करना, कैसे केसेस को डील करना है. तो उसके बाद फिर देयर वाज नो एंड टू इट. इट स्टार्टेड. तो फिर एंड विद गॉड ग्रेस आई वुड नॉट से आई वाज अ वेरी गुड लॉयर, वेरी बिग लॉयर, बट ठीक था. आई हैड महारा अत चीज जहनस में जन तय गॉडनुक वरी प्रैक्टिस सह हमेशा हर कंस खतर अख डिफरेंट बड़ चैलेंजिंग ते आसान. तो जो एक्सपीरियंस तमद कह कह चीज कह यादें आपसे जुड़ी होंगी, उस एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा देखिए. पहले साल का जब आप ग्रेजुएशन करते हैं तो पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं कि नाउ यू विल स्टार्ट अर्निंग. जी ऐसा वकालत में नहीं होता. बिल्कुल. स्ट्रगल होती थी, डेस्परेशन होती थी. उधर से यू हैव टू बी ऑन योर ओन. खुद ही पहला साल तो पहला क्या मैंने कहता हूँ, पहले 2-3-4 साल तो बहुत स्ट्रगल के हो. 4-5 साल. यस. कि पब्लिक में अपना नाम बनाना, देन यू शो अपनी वर्थ भी दिखानी, एक्सेप्टेबिलिटी तो होती है ना. बिल्कुल. तो वकील को तो अच्छा वकील तभी होता है जब उसको लोग एक्सेप्ट करें. ही इज कैपेबल ऑफ टेकिंग केयर ऑफ आवर इंटरेस्ट. ये डिफेंड हमें कर सकता है. उस इमेज को बिल्ड करने में तो बहुत मेहनत लगती है. स्ट्रगल है. अच्छा देन उसके बाद तो पैसा शासा तो होता ही कुछ नहीं था उन दिनों. आई एम टॉकिंग अबाउट 70s की बात कर. उन दिनों पैसे का फ्लो जो आजकल देख रहे हैं वो तो था नहीं उन दिनों. आपको भी पता होगा गवर्नमेंट मुलाजिम भी इतना ही छोटी तनख्वाह लेता था. तो उसमें स्ट्रगल का बहुत पीरियड था. लेकिन उसका एक फायदा होता था कि आपकी जो फर्दर ग्रोथ थी, इट वुड हेल्प यू. कि आप मेहनत करते हैं, कुछ और बेटर करने की कोशिश करते हैं. सेल्स ऑफ एक अचीवमेंट भी होती है कि भाई लोग जानते हैं आपको. हाँ. तो मैं आपको एक बताऊं, मेरा एक कुलीग था, जो पढ़ते थे इकट्ठे कॉलेज में, तो वो ही इवेंट इंजीनियरिंग में चला गया वो. तो मैं वकालत में स्ट्रगल करता था. अब बहुत 10-15 साल के बाद मैंने कहा यार तुम तो इंजीनियर में. कहता इंजीनियर मुझे तो अपने डिवीजन में ही जानते हैं, आपको तो सारे स्टेट में लोग जानते हैं ये वकील है. बहुत इज्जत और वकार की बात है. वकीलों का तो एक देखिए, वकील को ऐसा है कि जो सोसाइटी में एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स. जो लोगों के हकूक होते हैं उनको कैसे प्रोटेक्ट करते हैं. सही. जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनको कैसे प्रोटेक्ट करते हैं. तो वकील एक ऐसा होता है सोसाइटी में कि जो इस चीज को सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करता है. वेरी राइट. आपका कलाम मौजूद रहे, कते कलामी के लिए मैं माजरत खाऊं. इसी बात से मेरे जहन में एक अहम सवाल उभर रहा है, और ये सवाल शायद हमारे देखने वालों में भी कई दोस्तों के अजहान में उभरा होगा. वो ये कि ऑन ए लाइटर नोट कहा जाता है लॉयर्स आर लायर्स. ऐसा देखा गया है कि जब किसी वकील के पास जाते हैं जिस केस की कहीं बुनियाद ही ना हो, लेकिन वो वकील उसे फिर भी एक उम्मीद बांधता है कि नहीं जी आप देखिएगा आपके हक में फैसला आएगा, बस कुछ पेशियों की बात है और ये जो फैसला है. तो ये अननेसेसरली किसी को उम्मीद देना जिस केस की कोई बुनियाद ही ना हो, क्या कहेंगे? देखिए ये कानून एक ऐसी चीज है जो इतना फ्लेक्सिबल है कि हर चीज में उम्मीद नजर आती है. अच्छा. ये नहीं है कि बट कोई कोडिफाइड चीज नहीं होता. अब देखिए कानून बनाया है, देयर आर वेरियस लॉज. क्रिमिनल लॉ कोडिफाइड है, सिविल प्रोसीजर कोड है कोडिफाइड है, रिट का जुरिसडिक्शन है ये कोडिफाइड नहीं है.
अच्छा, कोडिफाइड मीन्स कि यू कैन टेक एनी इश्यूज। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने इतना डायमेंशन बढ़ा दिया है इसका, तो इसलिए वकील का तो प्राइमरी देखिए उसका तो रोजी रोटी का मसला होता है। बिल्कुल। दूसरी बात यह भी होती है कि इट्स नॉट नेसेसरली कि जो आपको लगता है कि नहीं बनता है, पूरे वकील की नजर में होता है नहीं बनता है। अच्छा, देयर आर टू पार्टीज, वी हैव एडवर्सल सिस्टम ऑफ जस्टिस। एक पार्टी हारती है, दूसरी जीतती है। सही है, जाहिर सी बात। जब तक एक हारेगी नहीं दूसरी जीतेगी कैसे? वकील का ये इंप्रेशन आपको देना कि भाई इसमें जल्दी होगा, एवरीबॉडी नोज दैट। लोग वॉलंटरी जाते हैं, ऐसी बात नहीं है कि वकील उनको बुलाता है, जाते हैं वॉलंटरी, उनके इश्यूज होते हैं और मिलता है लोगों को कुछ ना कुछ। मैं एज अ वकील भी कह सकता हूँ, एज अ जज भी कह सकता हूँ। देखिए होता है कि दिस सिस्टम इज अ ट्राइपॉड सिस्टम है हमारा, जुडिशरी, पार्लियामेंट एंड एग्जीक्यूटिव। राइट। अब एग्जीक्यूटिव तो दे आर डिस्पेंसिंग विद जो एडमिनिस्ट्रेशन का होता है, दे कंट्रोल द एडमिनिस्ट्रेशन। अब जिसके साथ ज्यादती होती है वो कहां जाएगा? दैट्स व्हाई द जुडिशरी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन। इट प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ एवरीवन। जो नहीं तो अनार्की हो जाएगी, एडमिनिस्ट्रेशन करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन में कोई भी आर्डर होगा, आपके खिलाफ कल कोई गवर्नमेंट सर्वेंट कोई आर्डर पास कर देते हैं, एडवर्स आर्डर होता है, तो यू विल हैव टू गो टू द जुडिशरी। अच्छा हाली साहब, आप शायद इस बात से किसी हद तक इत्तेफाक करेंगे, अंग्रेजी का एक मशहूर मकौला है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। जो हमारे यहाँ के कानूनी इदारे हैं वहाँ पर बड़ी तवालत है। जिन केसेस के निपटारे के हवाले से साइल की एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि 1 महीने में, 2 महीनों में, 3 महीनों में फैसला सुनाया जाएगा, उसमें सालों साल लग जाते हैं। और ये एक मतलब अगर हम ज़मीनी सतह की बात करें तो लोग अब डरते भी हैं कहीं ना कहीं कि यार अगर हमें किसी कानूनी इदारे के पास कोई दरख्वास्त लेकर गए उसमें बड़ा टाइम लगना है। तो किस किस्म का सुधार लाने की ज़रूरत है और क्या आप समझते हैं कि इसमें सुधार आया है किसी हद? देखिए मैं आपको एक बताऊं कि जो हमारा जुडिशल सिस्टम है जी, इट इज प्री पार्टीशन, जब हम प्री इंडिपेंडेंस से बना है, मतलब 1860-1870 में कानून बने हैं। अनफॉर्चुनेटली दीज लॉज हैव नॉट बीन चेंज्ड, या दे आर नॉट इन ट्यून विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रेजेंट सिस्टम। जो डिलेज की बात आप करते हैं, ये दीज डिलेज आर समथिंग विच इज इनहेरेंट इन दिस सिस्टम, बिकॉज कानूनी ऐसा है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे राइट ऑफ हियरिंग, राइट ऑफ हियरिंग मीन्स कि यू कांट कंडेम एनीबॉडी अनहर्ड। तो उसका क्या होता है कि जो कानून बड़े पुराने हैं, अब तो दे हैव ब्रॉट चेंजेस की हैं, अपने नया क्रिमिनल प्रोसीजर कोड आईपीएस आया है, बट इट इज टू लॉन्ग। अब जो सिस्टम बना है, जो डिलेज की बात आप करते हैं, डिलेज में वन पार्टी और द अदर पार्टी इज इंटरेस्टेड इन डिलेइंग इट। थोड़ा सा वकीलों का भी रोल है उसमें, वो भी डिले करते हैं कि प्री ऑक्यूपाइड होते हैं, या इन्वेस्टिगेशन में टाइम चाहिए होता है। बिल्कुल, इन्वेस्टिगेशन तो डिफरेंट एस्पेक्ट, दैट इज नथिंग टू डू विद द डिसीजन, उसका कुछ वास्ता नहीं होता है। लेकिन मसला डिले का जो मसला होता है, ये इट इज समथिंग टू डू विद द लॉज विच आर प्रेवलेंट। थोड़ा सा जजों का भी उसमें थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन होता है कि इफ दैट ऑर्डर हैज टू बी, जो प्रोसीजर है उसको सीरियसली इंप्लीमेंट करना पड़ता है। राइट। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ जी। सिविल प्रोसीजर कोड में एक प्रोविजन है कि पर्टिकुलर टाइम में आपने रिटन स्टेटमेंट देना है। जी। आफ्टर दैट योर राइट विल बी क्लोज्ड। नॉर्मली होता नहीं है वो, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ने थोड़ा टाइम दे दीजिए। तो डिलेज थोड़ा सा लीगल सिस्टम की कमजोरियों की वजह से भी है, थोड़ा सा एक्सपीडियंस की वजह से भी हो जाता है। अच्छा, दिस इज एग्जैक्टली अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर में कुंजाय का कमी या जायज सबन हज कमी तो मेरे पास तुझ आत्म रोल निभावान कुछ बोनो आपका तो जी इंफ्रास्ट्रक्चर तो अब बहुत अच्छा बन गया। हमारे टाइम तो इतना अच्छा नहीं था। अगर आप पुराने हाईकोर्ट में यहाँ आए होंगे, आपने देखा होगा, काफी बेहतरी आई है उसमें। बिल्कुल, उसमें तो बहुत बेहतरी आई है। सही। लेकिन वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, किसका वॉल्यूम, मेरे वकीलों का नंबर भी बढ़ रहा है, तो डेफिशिएंसी तो हमेशा रहेगी इसमें। तो उसका तो इट्स एवर ग्रोइंग डिमांड। तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर आई डोंट थिंक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आजकल अब तो सारी टेक्नोलॉजिकल हो गया, अब तो सारा वो
एवरीथिंग इज डिजिटलाइज्ड, तो अब तो ज़्यादा इतना नहीं है। लेकिन बेसिक प्रॉब्लम जो है कि ये कानून जो बने हैं मेरे हिसाब से दे आर नॉट इन ट्यून विद द रिक्वायरमेंट्स। ओके। और थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन में भी उसमें जजों का भी रोल होता है, वकीलों का भी रोल है। वी आल्सो आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स स्पीडी डिस्पोजल। इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से आपने बात की हाली साहब, अत मुतलिक तह करो अस कत पे कह सवाल तम तथ मुतलिक करो कत, मगर अस पे अकि कमर्शियल मौजूद रुकन। नाज़रीन रुकते एक वक्फे के लिए, वक्फे के उस पर आप तक पहुँचाएंगे अखबारात की सुर्खियाँ, उसके बाद हमारे मेहमान जस्टिस सुनील हाली जी से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। कश्मीर एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बना। I have a dedicated relationship manager for personalized banking. आप जानते हो मेरा बैंक कौन है? मुझे बिना कोई लॉन्ग प्रोसेस के आसानी से होम लोन मिल गया। आप जानते हैं मेरा बैंक कौन है? मैंने बिना बैंक विजिट किए सेविंग्स अकाउंट ओपन कर लिया। आप जानते हो मेरा बैंक कौन है? आप जानते हैं इन सबका बैंक कौन है? SBI। जब मिलेगी सॉलिड बैंक की सॉलिड बैकिंग, तब शान से आगे बढ़ेगा इंडिया। कश्मीर एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बना। इस्तकबाल है आपका एक बार फिर से गुड मॉर्निंग JNK में। हमारे साथ तशरीफ फरमा है रिटायर्ड जस्टिस सुनील हाली साहब, जो कि प्रेजेंटली चेयरमैन है फी फिक्सेशन कमेटी। उनसे बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले आप तक पहुंचाएंगे अखबारात की सुर्खियां। मेरे पास उर्दू रोजनामा है और उसमें सबसे बड़ी खबर लोकसभा इंतखाबात के हवाले से। लोकसभा इंतखाबात 2024 मुल्क की कई रियासतों में छठा मरहला, जम्मू कश्मीर में पार्लिमानी इंतखाबात का आखिरी मरहला। आज अनंतनाग राजौरी हल्के में वोटिंग, पुरअमन पोलिंग के लिए इंतजामात को हतमी शक्ल। जी अजहर। जी नाज़रीन, मेरे पास एक अंग्रेजी रोजनामा है। इस अखबार की दो खबरें हैं ऐसी जिनकी सुर्खियां आप तक पहुंचा रहा हूं। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कंटेम्प्रेरी बिजनेस ट्रेंड्स बिगिंस एट NIT श्रीनगर। और सेहत आमा के हवाले से आप जानते हैं वक्तन फ़वक्तन जो हमारे यहाँ के तिबी इदारे हैं वहाँ पर प्रोग्राम मुनक़्क़िद होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार मुनक़्क़िद होते हैं। ललित अस्पताल में एक ऐसा ही प्रोग्राम, एक ऐसी ही कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद हुई, वर्कशॉप, इनफैक्ट वर्कशॉप जो है मुनक़्क़िद किया गया। इसी हवाले से खबर लिखता है GMC श्रीनगर ऑर्गेनाइजेज CME कम वर्कशॉप ऑन पोस्टमार्टम हेमोरेज एट LD हॉस्पिटल। जी उर्दू रोजनामा मेरे पास और इससे एक खबर, जम्मू कश्मीर पुलिस एहलकारों के लिए फलाही कर्जों में राहत। पुलिस सरबरा ने 1.77 करोड़ से ज्यादा की माली इमदाद की मंजूरी दी। जी अजहर। जी और मौसम के हवाले से एक अंग्रेजी अखबार लिखता है हीट वेव टू एक्सटेंड फॉर 5 more days in JNK, Met urges people to stay hydrated, says hot dry weather will also prevail in hilly districts। और एक सुर्खी इसी अखबार की, सिंगम अगेन, इट इज अ रैप इन कश्मीर, अजय देवगन थैंक्स JNK गवर्नमेंट फॉर सपोर्ट। और आखिरी सुर्खी इस अखबार की, जम्मू डिवीजन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स टू ऑब्जर्व 15-day समर वैकेशन। जी आखिरी अंग्रेजी रोजनामा मेरे पास और इससे दो खबरें आप तक पहुंचाना चाहेंगे। पहली खबर हीट वेव के हवाले से ही, फायर सर्विस डिपार्टमेंट इशूज फायर प्रिवेंशन एडवाइजरी एमिड हीट वेव। और इसी अखबार से आखिरी सुर्खी, ओवर 2500 ट्राउट फिश पेरिश ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ वाटर इन बडगाम। जी और दो अखबार मेरे पास बचे हैं। उर्दू अखबार की सुर्खी सुनिएगा, आमदनी से ज्यादा असासे और धोखाधड़ी के केसेस, नायब तहसीलदार समेत 3 अफसरान के खिलाफ 2 केस दर्ज। SHO पंथा चौक ACB के हत्थे चढ़ गया, 1.5 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। और आखिरी अखबार की सुर्खी, ये वी द पीपल उन्वान के तहत अखबार लिखता है, विद हैवी इन्फ्लक्स ऑफ टूरिस्ट, सेवरल टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैव कम अंडर थ्रेट, सो मेगा
cleanliness drives have become necessary in Kashmir. ये थी अखबारात की सुर्खियां और हमारे साथ हैं आज के शुमारे में हमारे खास मेहमान जस्टिस सुनील हाली साहब। आप चेयरपर्सन हैं फी फिक्सेशन कमेटी के और आपने वसीता तजुर्बात के हवाले से आप हमारे साथ अभी कई बातें कर रहे थे और इस मुकद्दस पेशे के ताल्लुक से कई बातें ज़हर बहस आई। आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे और ये जो आपकी अभी की जिम्मेदारी है, इस जिम्मेदारी के हवाले से लोगों की बड़ी तवक्कात वाबस्ता है आपकी इस कमेटी से, आपके ओहदे से, इस चेयर से। हमें ये बताइएगा कि ये ओहदा संभालने का आपको कब मौका मिला, कब से ये जिम्मेदारी आप निभा रहे हैं और आपकी तरजीहात, आपकी प्रायोरिटीज़ क्या रही अभी तक की? मैं अप्रैल 1 से आई टुक ओवर एज ए चेयरमैन। ओके, दिस ईयर ओनली? नहीं, लास्ट ईयर। अच्छा, लास्ट ईयर। तो हमारे लिए तो एक इट्स अ न्यू एरिया फॉर मी, बिकॉज इसमें कोई एडजुडिकेशन का मसला नहीं है, कोई केस आया फाइल पढ़ के फैसला कर दिया जी। इसमें इट वाज अ न्यू सब्जेक्ट फॉर मी एंड इट टुक मी लॉट ऑफ टाइम टू अंडरस्टैंड, बिकॉज एसेंशियली आई फाउंड कि ये एक अकाउंटिंग का मसला है। कितना पैसा आया, कितना खर्च हुआ। बेसिकली मैं बताऊं आपको कि ये जो फीस फिक्सेशन रेगुलेशन जो है, इट इज, इसमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी टीए पाई फाउंडेशन केस। ओके। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई मैनेजमेंट तो प्राइवेट स्कूलों का राइट है, हाउ डू मैनेज देयर स्कूल, ओके, ये उनका राइट है, उसमें इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है। हाउ दे एडमिनिस्टर देयर स्कूल इट इज देयर बेबी, और फीस भी ये खुद फिक्स कर सकते हैं। बट जो भी ये प्रपोजल फीस का बनाते हैं या बेचते हैं, दैट हैज टू बी रेगुलेटेड बाय द फीस फिक्सेशन कमेटी। तो फीस फिक्सेशन कमेटी का रोल होता है कि भाई ये जो इन्होंने अपना फीस स्ट्रक्चर दिया है, ओके जी, तो इसको रेगुलेट कैसे करना होता है। उसके बाद एक कानून भी आया है, उसमें एक रेगुलेशंस हैं, रूल्स हैं, रूल्स 2022 का है रूल्स। इसे टिल 2014-15 में ये कमेटी इन एग्जिस्टेंस आई है। ओके, इट इज बाय एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, बट देयर वर नो रूल्स how this committee is going to function, what are the parameters to fix the fees, okay, or what are the other restrictions on the schools. तो तब तक तो भाई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर चलता था, सुप्रीम कोर्ट की जनरल डायरेक्शंस थी। फिर 2022 में पहले J&K एक्ट को अमेंड किया गया, ओके, उसके बाद फिर 2022 में रूल्स रेगुलेशंस आ गई। बिल्कुल, मतलब इट गेव अस एक डॉक्यूमेंट था जिसके साथ वी हैव टू डील विद द इश्यूज। अभी जो फीस फिक्सेशन कमेटी का एसेंशियल रोल यही है कि देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉफिटियरिंग, इट इज नॉट अ बिजनेस एंटरप्राइज। अगर कोई स्कूल वाला स्कूल खोलता है, इट इज फॉर पब्लिक कॉज, इसमें कमर्शियल एस्पेक्ट नहीं होना चाहिए। इसमें देखिए, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, अकॉर्डिंग टू माई इंफॉर्मेशन, अबाउट 6000 से स्कूल हैं J&K में, प्राइवेट स्कूल्स। ओके, सो दे आर परफॉर्मिंग ए पब्लिक ड्यूटी, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू केटर टू द नीड्स ऑफ द होल पॉपुलेशन। ओके, प्राइवेट स्कूल्स हैव बीन आस्क्ड टू एस्टैब्लिश देयर स्कूल्स। तो एक पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं प्राइवेट स्कूल्स, और दे आर जनरेटिंग लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जो टीचर्स बड़े एम्प्लॉय होते हैं, बाकी स्टाफ भी एम्प्लॉय होता है। अब हमारी स्टेट में तो कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन तो है नहीं, एम्प्लॉयमेंट के एवेन्यूज नहीं है। पढ़े लिखे लोग होते हैं, PhD करके आते हैं, MA करके आते हैं, तो नौकरियां तो कहीं मिलती नहीं। एक बड़ी इंडस्ट्री उस हवाले से नौजवानों को रोजगार फराहम करने, दे आर एब्जॉर्ब्ड इवन दो एट अ वेरी मीगर सैलरी, दैट इज अ। तो आइडिया इज ओनली टू सप्लीमेंट द गवर्नमेंट्स रोल इन एजुकेशन, जो प्रोवाइड करनी है एजुकेशन बच्चों को, उनको सपोर्ट दे। बिल्कुल। अब होता क्या है कि अच्छा, उसके बाद अब देखिए, अब जो एजुकेशन के जो पैरामीटर्स हैं वो दे हैव बीन ब्रॉडेंड। हमारे टाइम में तो ऐसी चीजें नहीं होती थी जी। मतलब इट इज डाइवर्सिफाइड इन द सेंस कि वहां पर म्यूजिक भी होता है, जिम्नास्टिक भी होता है, बहुत सारी को-करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं। जी, सही है। तो इट्स नॉट कन्फाइंड ओनली टू एजुकेशन ना, तो बहुत सी चीजें हैं जो स्कूल को प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। आई वुड नॉट से दैट एवरी स्कूल, बट जो भी बड़े बड़े स्कूल यहाँ पर, जिनको आप एक कैटेगरी के कह सकते हैं, जिनकी इनकम मोर देन 2 करोड़ है, तो वहां पर तो दिस ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर
is provided, but this is a requirement of the statute. अब क्या होता है कि जैसा आपने अभी कहा कि अब जो डिस्कशन कर रहे थे आप उसमें आपने कहा कि जब पेरेंट्स की प्रेफरेंस होती है किसी एक स्कूल में जाने की, ट्रू, मैं जिस CMS स्कूल में पढ़ूंगा, मैं जो DPS श्रीनगर में पढ़ूंगा, मैं जो कहीं RR में क्या RP स्कूल में पढ़ूंगा, देयर आर मेनी सच स्कूल्स, तो दे प्रायोरिटाइज देयर द इंस्टीट्यूशन। तो उसमें क्या होता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होता है। मतलब अगर एक स्कूल में 300 एडमिशन करना है तो उसमें 3000 बच्चे आ जाते हैं, तो वहां से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। सही है। जब ये आ जाती है कि स्कूलों को मिलता है एक डोमिनेंट रोल, Exactly. डोमिनेंट रोल मिलने का ये मतलब होता है कि जो वो डिमांड करते हैं वो देते हैं पेरेंट्स। Then they dictate the terms. अब क्योंकि पेरेंट्स हैव ऑलरेडी डिसाइडेड दैट माय चाइल्ड मस्ट रीड इन दिस स्कूल, सो दे आर रेडी टू वहां पर प्रॉब्लम आई, बिकॉज इट डजंट बिकम अ लेवल प्लेइंग फील्ड। वहां पर ऑप्शन होता नहीं टीचर पेरेंट्स के पास, सो दे यहां पर बार्गेनिंग हो जाती है। अब सपोज आई एम टेलिंग यू कि एडमिशन फीस इज कंप्लीटली बैंड। ट्रू, इसमें हमारी कमेटी ने भी बहुत से सर्कुलर्स निकाले हैं। हमने कहा जी हम विल रेफर, अगर हमारे पास कोई ऐसी शिकायत आएगी तो हम विल रेफर इट फॉर इन्वेस्टिगेशन। अब वो रसीद देते नहीं है, कैन हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, they don't provide any receipt. Sure. Because this is not, since this is not permissible, so it can't be charged. जी। अब वो करते क्या है, वो रसीद तो नहीं देते हैं। Exactly. और पेरेंट्स मांगते भी नहीं है क्योंकि उनका मुद्दा और मकसद होता है बच्चे का एडमिशन हो जाए, पूरा हो जाता है, फिर उसके लिए गलत तरीका भी अगर इस्तेमाल करना पड़े। परसेप्शन है जो स्कूल वालों को लगता है। मैं नहीं कहता हर एक स्कूल एडमिशन फीस लेता है। जिस तरह एक परसेप्शन बना है कि जैसे स्कूल है जी माफिया है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये एक पब्लिक परसेप्शन बना हुआ है। देयर आर सम स्कूल्स हु डू नॉट एडहर टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस। ट्रू। अब जिस तरह मैं अब बात कर रहा था, अब देखिए जब भी कोई ऐसी शिकायत आती है कि एडमिशन फीस हमसे लिया गया लेकिन रसीद नहीं है, इसको क्या करें, तो द कमिटी इज नॉट हेल्पलेस, इट कैन रेफर इट फॉर इन्वेस्टिगेशन। मगर हाली साहब अत मज बुनियादी सवाल सह गो अगर जेन्युइनली कुछ जाए का कंसर्न कंस पेरेंटस जे तिहंदिस बच्चस अगर पर 2000 रपी फीस ओस वरियस मज गो फीस 4000 रपी या 5000 रपी जेन्युइन कंसर्न, तथ सूरत मज तुज यह कमेटी का एक्शन हेका इनिशिएट कर 2000 पे 4000 कुन स्कूल बस अगर गछ कुन जाए, दैट कैन नॉट हैपन बिकॉज़ दैट इज व्हाट द लॉ सेज, रेगुलेशन सेज। सी देखिए इसमें भी एक रूल 7 है, अब मेरे पास वो एक्ट नहीं है, रूल 7 रेगुलेशन का वो करता है कि भाई कैसे फीस फिक्स करनी है, लोकेशन क्या है स्कूल की, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट क्या है स्कूल की, स्कूल का रिजल्ट कैसा है, लोकेशन इसका एरिया कितना है। दैट मींस यू शुड डिफर गसान डिफरेंट स्कूल एंड यस इट इज फिक्स अतमस तुंद अमल दखल यूजन ये पत फिक्स गसान कुन स्कूल के हवाले फिक्स तो ही करते हैं। अच्छा मगर अख ब्याक सवाल कते कलमी बाबत माजरत जे अगर इस 3 स्कूल थवक मद्देनजर मान के चले तो बसा तकरीबन त्रिशवनी स्कूलन लोकेशन ते प्राइम, त्रिशवनी स्कूलन मज पढ़ाई तकरीबन हिशी, इंफ्रास्ट्रक्चर ते मगर फीसस मज फर्क वो तथ क्या दलील आसान 2014-15 ब्रोट ओस न कहीं, देयर वाज नो रेगुलेशन। ओके आफ्टर 2015 कमिटी केम इनटू एग्जिस्टेंस, तो उसमें क्या था, जो स्कूल जो पहले फीस ले रहे थे, अभी कुछ स्कूल फीस कुछ ले रहे थे, सपोजिंग किसी स्कूल की फीस 500 रुपए थी, तो उसके बेसिस पे दैट मेकिंग इट दैट एज अ बेस, उसके बेस पे फीस हाइक होती थी। मतलब किसी का साल में चलो 5-6% बढ़ा दिया, वही आगे बढ़ता चला गया। अब क्या हो गया है, जो स्कूल 20 साल 25 साल पुराने स्कूल हैं उन्होंने अपनी फीस खुद ही फिक्स की है, क्योंकि तब तक रेगुलेशन तो था नहीं बिल्कुल, तो उन्होंने खुद अपनी फीस फिक्स की है, तो हम उसी को बेस बना के फिर आगे बढ़ाते हैं। स्टैंडर्ड शुड बी सेट करा। ट्रू। अब जो आज स्कूल बनता है, सपोज आज कोई आप कल स्कूल खोलना चाहते हैं, यू नीड इन्वेस्टमेंट, यू नीड मनी, और जो उस वक्त का खर्चा था वो आज के खर्चे से कंपेयर नहीं कर सकते।
बहुत ज्यादा। अगर उस वक्त 1000 रुपए लगता, आज 1 लाख रुपए लगेगा। 1 लाख रुपए लगेगा। इन्वेस्टमेंट इज मोर, दैट इज व्हाई यू फाइंड द डिस्पैरिटी इन द फीस। क्योंकि वो जो 20-21 में स्कूल बन गया, उसने अपना फीस स्ट्रक्चर ले डाउन किया बेस्ड अपॉन के मेरा कितना इन्वेस्टमेंट हुआ। अच्छा, एनुअल फीस के हवाले तक वारिया शिकायत वुचमुत अखबारन मज पारान, सोशल मीडिया पे अक्सर पेरेंट्स बड़ कंसर्न अमे हवाले यह बयान कर। मैंने बहुत से इंटरव्यू में कहा है, ये दो रूल्स प्रोवाइड ओनली 3 टाइप्स ऑफ फीस। एक होता है ट्यूशन फीस, एनुअल फीस एंड ट्रांसपोर्ट फीस। ट्रांसपोर्ट फीस इज ऑप्शनल, जो यूज करेगा अगर आप चाहते हैं तो यूटिलाइज करें। बिल्कुल, सारे बच्चे उसको यूटिलाइज नहीं करते। तो और ये स्कूल के पास भी कोई कंपलसरी नहीं है कि वो ट्रांसपोर्ट आपको प्रोवाइड करे। जो स्कूल प्रोवाइड करता है, देन ही हैज टू एडहर टू द रेगुलेशंस जो कमेटी ने फिक्स किया, वही फीस चार्ज कर सकता है। अब तो ये कि फ्लैक्चुएटिंग इशू होता है, मतलब इट्स ऑलवेज ट्रांसपोर्ट का एक्सपेंसेस बढ़ता है, पेट्रोल फ्यूल प्राइसेस बढ़ते हैं, फ्लैक्चुएशन होती है, प्राइसेस में फ्लैक्चुएशन होते हैं। तो दीज आर फैक्टर्स, वो हम सेपरेटली डील करते हैं। ओके, ट्यूशन फीस होती है, जो ट्यूशन फीस और एनुअल फीस, ये 2 चीजें हैं। ट्यूशन फीस में इज मेंट जो वहां से जो रेवेन्यू आता है, इट्स 85% इज गिवन एज ए सैलरी टू द टीचर्स, और उसमें से कुछ टेलीफोन का होता है, कोई 1-2 जो स्मॉल खर्चे होते हैं। दूसरा होता है जो सर्विस स्कूल प्रोवाइड करता है, जिसको हम एनुअल फीस कहते हैं। मतलब एक स्कूल बना है, एक बिल्डिंग बनी है जहां 1000-2000 बच्चा पढ़ता है। आर्थिक में पेरेंट ना करित क्या, बिल्कुल बना है ना, इट्स स्ट्रक्चर बना है, तो उसको मेंटेन करना पड़ता है। जहां 2000 बच्चे दिन को होते हैं, उसकी मेंटेनेंस भी इतनी इंफ्रास्ट्रक्चर। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात, वहां पर जो एस्टैब्लिश करते हैं, कोई लैब, स्मार्ट क्लासेस है, स्मार्ट क्लासेस है, उनकी मेंटेनेंस, उनकी डेप्रिसिएशन। उसके बाद कभी होते हैं, क्या कहते हैं, वो लैब्स होती हैं, कंप्यूटर लैब्स होती हैं, उनको डेप्रिसिएशन मिलती है। कंप्यूटर का तो पता नहीं 40% का इनकम टैक्स के हिसाब से 40% डेप्रिसिएशन मिलती है। सो दिस इज अकाउंटेबल, दिस इज ए पार्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर। ग्राउंड्स मेंटेन करने होते हैं, किसी में जिम्नाजियम है, मेनी अदर फैक्टर्स, प्रिंटिंग चार्जेस हैं। वो अभी कुछ और अभी म्यूनिसिपैलिटी वालों ने कोई टैक्स लगा दिया है। सो दीज आर services which are provided by the school to the, that's what we call annual fees. बिल्कुल, it varies। आम कथ वनियो तुम महारात, हालांकि अख बुनियादी चीज अमे हवाले यथ पे सरन सोचन पज जे अगर कह स्कूल तथ पोंसस पे पकान युस पोंस पेरेंट्स बरान युस पोंस फीस कि सूरतस मज पेरेंट्स तत मंथली पे करान, क्या तिमन पेरेंटन छा पत यूता इख्तियार हासिल, या तिमन गछा यह इख्तियार आसन हासिल जे यम पेरेंट्स अगर यसन कुन सात यम गछ हकन यम स्कूलुक ऑडिट त करित, अकि पब्लिक ऑडिट गोस आसन अत मज प्रोविजन। यह डिबेटेबल कथ, अत पे पज मगर कथ कर पे फिलहाल रुकन एक लॉकटे वक्त वापस पड़े वापस मजीद कथ करो पनिस मेहमान सत रोजू वुचान गुड मॉर्निंग J&K। कश्मीर एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में, और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से, और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बना। इस्तकबाल है आपका एक बार फिर से गुड मॉर्निंग J&K में। रिटायर्ड जस्टिस सुनील हाली जी इस वक्त हमारे साथ तशरीफ फरमा है और प्रेजेंटली वो चेयरपर्सन है फी फिक्सेशन कमेटी में। हाली जी अख सवाल ये जहन में, चूंकि तुम खुदा सवाल जज तो रूदमित, तो तुम ये माना कि तुम कह केस वुचान तो हमेशा दोनों साइड वुचान। आपने फी फिक्सेशन कमेटी के हवाले से बात की थी, कमेटी का ऑब्जेक्टिव फी रेगुलेट कर कि ये लेवल अलाव गोस अकिस स्कूलस या कुछ प्राइवेट स्कूलस फीस गसन क्या, मगर हर एवरी स्टोरी हैज़ 2 साइड्स। ये अख स्कूल प्रपोजल दिवान कि अस यूता फीस, तिम जरूरी जस्टिफिकेशन दिवान तो पन्निस केसस कि अस एम्प्लॉयजन ये सैलरी दिन, क्या हर कह एम्प्लॉय हेक लेस सैलरी पे काम करित क्या, या इन बाकी फैसिलिटीज। सो उसमें हाउ डू यू मेंटेन द बैलेंस एज अ जज? जी, हाउ डू वी डिटरमाइन कि क्या फीस होनी चाहिए? एक होता है टर्म रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, राइट। तो हर स्कूल का ऑडिट होता है, अच्छा, इट इज बीन सर्टिफाइड बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, देन द सेम
is sent to the income tax department. Okay. So that audit report is given to us. Audit report जब हमारे पास आती है वो एग्जामिन इट. मतलब अगर कोई स्कूल कहेगा जी मैंने यहाँ पर मैं जनरेटर चलाता हूँ इसका 50 लाख रुपए लगता है साल का, we say then we ask him but this is not possible. जी. I'm just giving an example. तो ऐसे things we do examine everything. कि भाई ये जो एक्सपेंडिचर उन्होंने दिखाया whether एक्चुअली ज्यादा तो नहीं है, कम तो नहीं है. Because we have an expert as a member of the committee, he's a chartered accountant. Okay. तो we refer to him, भाई इसमें देख लो. Then you find out deficiency. ऐसा नहीं है, it's not a random exercise. जो परसेप्शन लोगों में है कि ये रैंडम होता है, ऐसा नहीं होता है. ओके ओके. अच्छा, उसके बाद हम किसी स्कूल की कभी इनकम ज्यादा होती है और एक्सपेंडिचर कम होता है तो उसके हिसाब से उसका फीस भी फिक्स होता है. किसी स्कूल की एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है, इनकम कम होती है. बिल्कुल. अभी इन्होंने सवाल पूछा कि भाई ऑडिट चेक कर सकता है. देखो अगर किसी पेरेंट को डाउट है कि ये ऑडिट रिपोर्ट, बिकॉज इट इज ये हमारे पास होता है ये सर ये ठीक नहीं है, दे कैन गेट इट ऑडिट बाय अ डिफरेंट ऑडिटर. अच्छा. तो करेगा तो ऑडिटर ही, चार्टर्ड अकाउंटिंग करेगा. अब वी आर नॉट एक्सपर्ट्स, लेकिन वो इख्तियार बनता है पेरेंट्स का दैट दे कैन आस्क अबाउट इट, फॉर दैट दे विल हैव टू पे टू दैट चार्टर्ड अकाउंटेंट. भाई ये गलत है, वी डोंट फाइंड इट. अच्छा, फी फिक्सेशन कमेटी के आप चेयरपर्सन हैं, इसके साथ साथ आप इसी समाज का एक हिस्सा हैं, एक फर्द है, एक अहम मेंबर है. आई डोंट नो कि आपके दायरे इख्तियार में ये है या नहीं है, लेकिन एक समाज के एक बाइज़्ज़त शहरी के हवाले से आपकी राय इस हवाले से ज़रूर जानना चाहेंगे कि जहां हम बच्चों की कितनी फ़ी लेनी जानी चाहिए एक स्कूल में, एक क्लास में, उस हवाले से फिक्सेशन की जिम्मेदारी आप पर आयद है. लेकिन उसी स्कूल में जिसमें हज़ारों रुपए बच्चे जो है पे करते हैं फीस की सूरत में, उसी स्कूल में टीचर्स पढ़ाने वाले जो बुनियादी सतून है उस स्कूल का, उनकी तनख्वाहें इतनी कम होती हैं कि उसमें आजकल के दौर में कुछ घर तो नहीं चल सकता. ये बताइएगा कि बहुत ही हाईली क्वालिफाइड जो हमारे टीचर्स असतिज़ा किराम है, उनकी इतनी कम तनख्वाहें कि वही आपने बात कही ना कि फीस बढ़ानी है. अब देखिए ये दे आर सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, इनका कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस तो कहीं से मिलती नहीं. बिल्कुल. तो टीचर्स की जो तनख्वाह है इट विल बी कोरिलेटेड टू द इनकम दे हैव. भाई इनकम और एक्सपेंडिचर की बात के हिसाब से आती है ना. तो तभी तो हर स्कूल वाला कहता है जी, उनका तो एक बड़ा कॉमन आर्गुमेंट होता है, सर हमने टीचर को फीस देनी है. हालांकि टीचर्स का इस हवाले से एक मुख्तलिफ टेक है. हमने इसके लिए भी हमने क्या किया जी, पहले एक कंप्लेंट आती थी जी ये हमसे रसीद लेते हैं तो पैसा नहीं देते. आपने कहा जब डायरेक्टली इनको बैंक अकाउंट में जमा करवाइए, वहां से बैंक की एडवाइस ले लीजिए पैसा इनके अकाउंट में डिपॉजिट हुआ कि नहीं हुआ. उसके बाद वो चेक इट भाई नहीं गया है जी. इसलिए इट इज ऑलवेज कोरिलेटेड टू द इनकम द स्कूल है. अब कोई अब गवर्नमेंट स्कूल में एक प्रोफेसर टीचर 60,000-70,000 लेता है. ही मे नॉट बी एज क्वालिफाइड एज वन हु इज टीचिंग इन अ प्राइवेट स्कूल. ट्रू. बट द गवर्नमेंट पेज हिम. अब प्राइवेट स्कूल वाले इतना अफोर्ड कर नहीं सकते. लेकिन मारा अत मज प्राइवेट स्कूल टीचरन हुंद कंसर्न मे वन यह अत लायंस शेयर सह निवान ओनर अम स्कूल अत मालिक स्कूलस तो तनख्वाह फीस ठीक ठाक सान स्कूल मज मगर टीचर बिचार मिलान बिल्कुल कम सैलरी. एवरी ऑर्डर हम ये करते हैं कि जो भी किसी का फीस फिक्स करते हैं उसको कहते हैं जी 15-20% आप हाइक कर दीजिए टीचर्स का. अच्छा. तो डायरेक्शन तो जाती है. प्रॉब्लम क्या है इसमें? प्रॉब्लम जो है कि पेरेंट्स में अवेयरनेस नहीं है. मतलब पेरेंट्स आर वेरी रिलक्टेंट टू कम टू द कमिटी. उसका उनका वो कहते हैं जी भी स्कूल वाले हमें हैरेस करते हैं जी, फिर हो गया हमारा बच्चा पेन पॉइंट हो जाता है. सही है. बट दैट इज नॉट द आर्गुमेंट. सही बात है. अब जाके वो फिर यूट्यूब पे जाते हैं, वो जो सोशल मीडिया पर जाता है, सोशल मीडिया पर चले जाते हैं, वहां पर वो कुछ आज सेल्फ स्टाइल एक्टिविस्ट भी बने होते हैं. वो बस वो दे कैच इट, उनको तो मिल जाता है, मवाद मिलता है. वो फिर कमिटी को भी गाली निकालते हैं, उनको भी गाली निकालते हैं. कथा कलामी माफ हाली जी ये तोह नश जानन ये कि येले अकिस अख स्कूल या प्राइवेट स्कूल अख फीस हाइक करान युस अक्स पेरेंट्स आपने पेरेंट्स के अवेयरनेस के हवाले से बात की, येले पेरेंट्स अवेयर आसन what is the best way tim gasna tat schools the current address can or they should go to the committee. No, I'll explain to you. हमने एक भी ऑर्डर रिसेंटली निकाला है. एक
प्रोविजन है, कानून में प्रोविजन है, एवरी स्कूल मस्ट हैव अ पेरेंट एसोसिएशन. ट्रू, दैट्स ट्रू. Principal will constitute the parents association in consensus with the parents. जी. It is mandatory that every school must have a parents association. जो because they will represent the whole school. सही है. कोई प्रॉब्लम आती है, मैनेजमेंट से डिस्कस नहीं माने तो हमारे पास आ जाए. they can come personally. They can send it through email. हमारे पोर्टल बने हुए हैं जी. ईमेल पे भेज सकते हैं या रिटन कंप्लेंट भेज सकते हैं. वेयर इज योर ऑफिस? इट इज इन हैदरपुरा. अच्छा, प्राइवेट बिल्डिंग में है. तो ईमेल आईडी सब कुछ दिया है, एवरीथिंग इज देयर. अगर हम सब कुछ है, इंटरनेट पे सर्च करें, बिल्कुल मिल जाएगा. फी फिक्सेशन कमेटी. बिल्कुल. ओके. तो उसके क्या होता है, दे कैन कम. तो पिछले 1 साल से मैंने देखा कि हार्डली 200 या 200-250 तक कंप्लेंटें आई हैं. अच्छा अच्छा. हालांकि लोग ग्रीवेंसेस बहुत ज्यादा है लोगों की, और स्कूल भी हजारों की तादाद में है. हजारों की तादाद में. व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ देयर एड्रेसिंग? वो एड्रेस हो गई है? ऑलमोस्ट 95% हैव बीन एड्रेस्ड. दैट्स ग्रेट. अच्छा, अभी मैं भी रिसेंटली बताता हूँ. एक एडमिशन का ये आया था कि एडमिशन फीस ले रहा है एक स्कूल. हमारे पास कंप्लेंट आई, हमने बुलाया उसको, बोले भाई आपने ये इतने पैसे लिए हैं, यू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस. कॉन्सिक्वेंसेस आर देयर. उसने कहा जी मैं ये जो मैंने लिया है 45 मैं इसको एडजस्ट करूंगा एज एडवांस फीस. आई विल नॉट चार्ज. दिस विल नॉट बी ट्रीटेड एज एन एडमिशन फीस. देयर इज वन मोर कंसर्न सर. यूट्यूब पर चूंकि हमारे जो नाजरीन हैं मुतवातिर देखते हैं प्रोग्राम दुनिया भर में, और अपने कंसर्न्स भी हमारे साथ शेयर करते हैं कमेंट्स की सूरत में. एक दोस्त लिखते हैं कि अगरचे अब एडमिशन फीस पर रोक लगा दी गई, लेकिन अब उस चीज को पुर करने के लिए उसकी भरपाई जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन इस अंदाज से कर रही है कि एनुअल फी में एकदम से बहुत ज्यादा इजाफा किया गया. कहीं नहीं, एनुअल फीस में इतना इजाफा नहीं. देखो मैं आपको एक बड़ी अजीब बताऊं जी. जम्मू और श्रीनगर में जो डिस्पैरिटी है, यहां पर लोग एडमिशन फीस लेते थे. मैंने वही कहा ना, जो फीस स्ट्रक्चर इनका बनता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसमें ये एडमिशन फीस लेते थे. एनुअल फीस नहीं कम लेते थे. अच्छा. क्योंकि उनकी भरपाई वहां से हो जाती. अब जब एडमिशन फीस बंद हो गया तो इनका एनुअल फीस तो वही रहा. यहां तो मुझे बताऊंगा सबसे जो बड़ा स्कूल भी है उसकी भी 4-5-6 हजार रुपए एनुअल फीस. जम्मू में जो BC कैटेगरी के स्कूल है वहां भी 4-5 हजार से कम फीस एनुअल फीस नहीं है. दे हैव बीन मोर शार्पर देन द पीपल फ्रॉम कश्मीर. तो यहां पर एनुअल फीस एवरेज स्कूल की 5-6-7 हजार से ज्यादा नहीं है. नहीं, कुछ प्राइवेट स्कूल्स की ज्यादा भी है, लेकिन उसमें मतलब एवरेज में कह रहा हूं आप. अल्टीमेटली इट इज प्योरली द चॉइस ऑफ पेरेंट्स कि वो अपने बच्चे का एडमिशन किस स्कूल में करवाते हैं. और जिस तरह आपने वजह फरमाया कि पहले डिमांड इतनी ज्यादा हम क्रिएट करते हैं किसी स्कूल में एडमिशन के हवाले से कि फिर उनकी डिक्टेटरशिप आपको बर्दाश्त करना पड़ती है. उसमें हालांकि आपका एक अहम रोल बनता है, और आप जिस तरह खुद कह रहे थे कि लोग बहुत ही कम इंटरेस्ट दिखा रहे हैं आपसे राबता करने में या अपनी जो शिकायत है वो दर्ज कराने में. बट आई एम श्योर कि आज का शुमारा चूंकि हमारे नाज़रीन तक पहुंचा और दुनिया भर में इसको देखा जाता है, खासकर जम्मू कश्मीर में देखा जाता है, अब एक बड़ी तादाद होगी शिकायत की या कंसर्न्स की पेरेंट्स की जानिब से. एंड आई एम श्योर कि आप और आपका जो अमला है उस सिलसिले में जरूर कोशिश रहेगा कि लोगों के जो मसाइल है उनका निपटारा हो. मैं एक चीज आपको कहना चाहता हूं. मैंने कुछ स्कूल हैं जो समझते हैं कि दे आर बियॉन्ड लॉ. अभी हमने एक स्कूल है यहाँ पर मिंटो स्कूल, सर्कुल स्कूल है जी. उसको पिछले 10 साल से अब नोटिस निकाल रहे हैं, अब आइए, वो आता ही नहीं. वो फिर उसने बड़ी मुश्किल से फाइल पे की, जो हमने उसका फीस फिक्स किया. डिस्पाइट दैट वो करता नहीं है, ही डजंट फॉलो दैट. अभी हमने रिकमेंड किया कि स्कूल की मैनेजमेंट को टेक ओवर किया जाए गवर्नमेंट को. ऐसा नहीं है कि हम नहीं करते, क्योंकि पेनल्टीज प्रोवाइडेड हैं. 10% ऑफ द रेवेन्यू जो साल का वो उनको इम्पोज किया गया, नहीं तो उनको एडमिशन बंद किया जाएगा. आर दे अवेयर अबाउट दीस पेनल्टीज? ओ दे आर अवेयर, व्हाई नॉट, बट स्टिल ओके दे आर अवेयर. पेरेंट्स अवेयर नहीं है, लेकिन स्कूल वाले अवेयर है, उनको तो पता है जी. मतलब मैं दिखा रहा हूँ डिफाइंस भी करते हैं स्कूल वाले. अब इसी स्कूल की बात कर रहा हूं मैं, डिफाइंस करता है जी मैं कमेटी क्या है, कौन सी, वो सर्कुलर नहीं, कमेटी का मत सुनिए. अब ही डजंट नो कि लॉ वी कैन सो मोटो टेक एक्शन, वी डोंट नीड पेरेंट्स. सही. अल्टीमेटली इट मे लीड टू द क्लोजर ऑफ स्कूल. अच्छा, हमारा आत्मरक्षा का प्रोविजन मतलब
गरीब तबकन से तोलुक थावन वाले बच्चे यमन ते शौक गसान तिमन पेरेंट ते शौक गसान इस तरह बड़िस स्कूलस में जान स्कूलस में ये जान तालीम पन बच्चे तक तुथ प्रोविजन इस पर सोशल कॉर्पोरेट रिस्पांसिबिलिटी उसमें प्रॉब्लम क्या है कि वो 20-25% का एक अलोकेशन हुआ है कि बीपीएल को दे दीजिए। अच्छा, लेकिन उसमें गवर्नमेंट हैज टू रिएम्बर्स द प्राइवेट स्कूल। अच्छा अच्छा, ओके। अब वो इसलिए पास नहीं हो रहा है, इट इज नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड बिकॉज गवर्नमेंट इज नॉट एज येट रेडी टू रिएम्बर्स द प्राइवेट स्कूल। तो जेब से खर्चेगा नहीं ना उसको, यू हैव टू लुक टू हिज आल्सो, जिसने इतनी इन्वेस्टमेंट की है वो कहां से जेब से खर्चेगा। सो ये परसेप्शन बहुत गलत है कि प्राइवेट स्कूल वाले भी हैं, कुछ प्राइवेट स्कूल वाले, जैसे मैंने इसका इस मिंटो स्कूल का बताया मैंने आपको जी, बट बाय एंड लार्ज हम उनको नोटिस निकालते आ जाते हैं। तो पेरेंट्स को भी थोड़ा सा अवेयर रहना चाहिए, बिकॉज दिस इज मेंट ओनली फॉर पेरेंट्स, दिस एक्ट इज मेंट फॉर पेरेंट्स, कि उनको एक्सेसिव एग्जॉर्बिटेंट फीस न लिया जाए। जहां पर भी हम फाइंड कि भाई उन्होंने वायलेट किया है तो उसको वी टेक एक्शन। मैंने अभी बताया स्कूल को, बाकी स्कूलों को मैंने मेंबर्स का जो हमारे पास आता है, क्योंकि हमारे पास कोई मोड नहीं। और पेरेंट्स, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाहता हूं, पेरेंट्स मस्ट, जब भी वो फीस भरने जाते हैं, दे मस्ट आस्क स्कूल कि भाई आप बताइए कमेटी ने क्या फीस फिक्स किया है, आप नोटिस बोर्ड पे चढ़ाया है कि नहीं चढ़ाया है। कोई पूछता ही नहीं। पेरेंट अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट जी, कि भाई बताइए क्या फीस है, जो कमेटी ने फिक्स किया दैट दे हैव टू पे। देखिए जब आप ऑप्ट करते हैं प्राइवेट स्कूल में, पैसा तो देना ही आपने, यू हैव टू पे, लेकिन क्या देना है वो कमेटी जो रेगुलेट करती है। वंडरफुल। और इस हवाले से आपसे हमारी गुजारिश ये भी होगी, इस्तदा होगी कि पब्लिक डोमेन में भी एक फहरिस्त की सूरत में अगर आपको लिस्ट जो है आम पेरेंट्स तक और आम लोगों तक पहुंचाएं कि किस स्कूल के हवाले से क्या फी वगैरह आपने फिक्स किया है, आपकी कमेटी ने फिक्स किया है, दैट्स अवेलेबल। अच्छा, दैट्स ऑलरेडी अवेलेबल, यू कैन सी इट, इट्स अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। वंडरफुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कई बातें हुई, कई बातें रह गई, लेकिन आगे इंशाल्लाह ताला आपको जरूर दावत देंगे किसी और शुमारे में, और प्राइवेट स्कूल्स के हवाले से, उनकी फंक्शनिंग के हवाले से और फी फिक्सेशन के ताल्लुक से कुछ और बातें होंगी। आज आप तशरीफ आवर हुए, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जुड़े रहे गुड मॉर्निंग जिनके प्रोग्राम के शुमारे में हमारे साथ। बच्चों को ढेर सारा प्यार, बुजुर्गों और ख़वातीन का एहतराम और इकराम हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। दियो मेत ताबिश से शुमार आंद वातनों की इजाज़त भी तो ही थे, तो इस खुदा सवाल।